Hello student, welcome to F online classes. Student, today in this video we are going to start chapter number 22 of class 5th EVS, which is on the move again. Take out and open your EVS book at page number 200. Student, this is your page number 200, chapter number 22, and the name of your chapter is On the Move Again. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम धानु के बारे में पढ़ेंगे। धानु एक बॉय है जो एक गांव में रहता है। हम उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें कुछ महीनों के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? काम की तलाश में। सो लेट्स स्टार्ट धानुज विलेज। सबसे पहले हम धानु के गांव के बारे में पढ़ेंगे। आज सभी जो धानु के रिश्तेदार जो थे वो धानु के घर दशहरा मनाने के लिए आ रहे थे और वो अपना सामान के साथ, वो उनके जो रिलेटिव थे, उनके जो रिश्तेदार थे धानु के, वो अपने सामान के साथ आए थे। किसमें? बुलक कार्ट्स में। धानु के फादर जो हैं वो फैमिली में सबसे बड़े हैं, इसीलिए सभी जो फेस्टिवल हैं वो धानु के घर पर ही मनाए जाते हैं। यानी वहीं पर सब लोग आ जाते हैं और मिलजुल कर इकट्ठा होकर वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। धानु की जो मदर हैं, जिनको आई कहते हैं, और उनकी जो मदर्स के ब्रदर हैं, यानी कौन हुए मदर्स के ब्रदर? मामा। मामा की वाइफ जो है यानी मामी, वो भी, और वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर, फादर्स की जो ब्रदर हैं उनकी वाइफ को काकी कहते हैं। ये सभी जो बिजी हैं क्या बनाने में? मेकिंग पूरन पोली। पूरन पोली बनाने में बिजी हैं। पूरन पोली क्या होता है? स्वीट रोटीज होती हैं, यानी मीठी रोटियां होती हैं जो बनाई जाती हैं जैगरी से और ग्राम से, यानी गुड़ और चने के आटे से। ये पूरन पोली जो है मीठी रोटियां बनाई जाती हैं। तो सभी लेडीज इनको बनाने में बिजी हैं। और उसकी साथ साथ क्या चीज और बनाई जा रही है? कि स्पाइसी कड़ी डिश भी तैयार की जा रही है उसके साथ। अब दिन जो गुजर जाता है किसमें? लाफिंग एंड चैटिंग, यानी हंसने में, बातें करने में सारा दिन पास हो जाता है, गुजर जाता है। लेकिन जब शाम आती है तो शाम होते होते हर किसी का मूड जो है वो चेंज हो जाता है। जो वुमेन थी और चिल्ड्रन थे, यानी औरतें और बच्चे, वो अपना जो सामान है उनको पैक करना शुरू कर देते हैं। और जो आदमी होते हैं वो मुकदम के पास जाकर बैठ जाते हैं। मुकदम कौन है? यहाँ पर बताया है एजेंट है जो मनी को लैंड करता है, यानी अपनी जो पैसे जो है वो उधार देता है, एजेंट है। तो सभी लोग जो है वो उसके पास जाकर बैठ जाते हैं मीटिंग के लिए। और मुकदम जो है फिर उनको सभी डिटेल्स देता है, बताता है लोन की जो हर फैमिली द्वारा ली गई होती है, यानी हर फैमिली ने जिससे लोन लिया होता है उन सभी की डिटेल उन लोगों को बताता है जो मुकदम के पास बैठे होते हैं। और फिर वो सभी जो नेक्स्ट फ्यू आगे जो कुछ महीने आने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, उनके बारे में बातें करने लगते हैं। और फिर मुकदम जो है उनको एक्सप्लेन करता है, उनको बताता है सभी बातें, सभी चीजें गांव वालों को कि कौन से एरिया में उनको जाना है अगले 6 महीने काम के लिए। फिर वो उनको कुछ मनी भी देता है एज ए लोन, यानी लोन के तौर पर वो उनको कुछ पैसे भी देता है उनके खर्चे के लिए, यानी उन लोगों के खर्चे के लिए। अब धानु को लोन जो होता है वो, मतलब उस टाइम तो वो पैसे दे देते हैं लेकिन काम के लिए, उनके खर्चे के लिए, लेकिन बाद में वो गांव के जो लोग होते हैं उनको पे बैक भी उसको करना होता है। जब से धानु को याद है यही रूटीन रहा है, यानी यही सब होता आ रहा है उसके गांव में। की जो फैमिली है वो दशहरे तक बड़े फार्मर्स जो है उनकी जमीन पर काम करेंगे रेनी सीजन से पहले पहले। और दूसरी और जो फैमिलीज हैं, वो गांव की जो फैमिलीज हैं और दूसरी, वो भी इसी तरीके से जमीनों पर काम करेंगी। और वे केवल इतना ही कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं जितना कि वो इन महीनों में खर्च कर सकें, यानी केवल इतना ही कमा पाते हैं कि इन महीनों के अंदर वो अपना गुजारा कर सके, अपनी रोजी रोटी चला सकें कुछ महीनों के लिए। लेकिन अब वो बाकी के जो 6 महीने बचते हैं उसको वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, यानी साल में वो 6 महीने ही काम करते हैं और बाकी के 6 महीने जो है वो उनके पास काम नहीं होता। तो ये कहना है कि बाकी के 6 महीने जब उनके पास काम नहीं होगा तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, जब बारिश भी नहीं होगी और खेतों के अंदर कोई काम भी नहीं होगा। इसीलिए हर कोई जो है फिर वो मुकदम से पैसे जो है उधार लेते हैं
और इस मनी को उन्हें पे बैक भी करना पड़ता है, और इसको वापस करने के लिए उनको मुकदम के यहाँ पर काम करना पड़ता है। मुकदम जो है वो एक एजेंट है शुगर कैन फैक्ट्रीज का, और वो लोगों की काम ढूंढने में मदद करता है, किसमें, शुगर कैन फील्ड्स में, यानी गन्ने के खेतों में, क्योंकि वो शुगर कैन फैक्ट्रीज का जो एजेंट है इसलिए वो शुगर कैन फील्ड्स में लोगों के लिए काम ढूंढने में उनकी हेल्प करता है। अगले कुछ महीनों में धानु, उसके पेरेंट्स, उनके काका, काका कौन है, उनके फादर्स के ब्रदर हैं, और उनके दो बड़े बच्चे, उसके मामा धानु के, उसकी मामी, और उनकी भी दो बेटियां हैं, और ये सभी लोग, और इसके अलावा बता रहे हैं कि दूसरी फैमिलीज के 40-50 जो फैमिलीज के लोग हैं, फैमिली है गांव की, उनको अपना गांव छोड़कर दूर अपने घरों से रहना पड़ता है। और इन 6 महीनों में धानु और दूसरे जो बच्चे हैं धानु की तरह वो स्कूल नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते बताया है, क्योंकि उन्हें काम की तलाश में उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाते। और धानु की जो बूढ़ी दादी माँ है और उनकी आंटी जो देख नहीं सकती, और उनका 2 मंथ ओल्ड कजन सिस्टर जो है, ये सभी लोग गांव में पीछे ही उनके रहेंगे, यानी वो उनके साथ नहीं जाएंगे और गांव में रुके रहेंगे। और दूसरे घरों से भी जो ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, और जो इल पीपल हैं, यानी बीमार लोग हैं, बूढ़े हैं, वो गांव में ही रुक जाते हैं, वो लोगों के साथ नहीं जाते। धानु अभी कह रहे हैं कि अपनी जो उसकी ग्रैंड मदर है, अपनी दादी को भी बहुत मिस करेगा। धानु हमेशा सोचता रहता है कि जब वो चले जाएंगे तो उनके बाद उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन धानु कर भी क्या सकता है, वो बस केवल सोच ही सकता है, और वो अपनी दादी माँ को बहुत सारा मिस भी करेगा। आफ्टर दशहरा, दशहरे के बाद देखते हैं चलिए क्या होता है। कारवा जो है वो इन फैमिलीज का अब सेटल हो गया है, रुक गए हैं कहाँ पर, शुगर कैन के जो फील्ड्स हैं, यानी गन्ने के जो खेत हैं उनके पास ही शुगर फैक्ट्रीज है, वहां पर वो रुक गए हैं। 6 मंथ तक वो सभी लोग वहां पर हट्स बनाकर रहेंगे। हट्स किस चीज की बनाई जाती है बता रहे हैं कि जो ड्राई होती हैं, यानी सूखे शुगर केन, सूखे गन्ने और उसकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां, उससे वो झोपड़ी बनाएंगे और वहीं पर वो 6 महीने तक रुकेंगे और रहेंगे। और जो आदमी हैं वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे और गन्ने के खेतों में चले जाएंगे गन्ने को कट करने के लिए। और जो वुमेन और चिल्ड्रन हैं, यानी औरतें और बच्चे हैं, फिर वो क्या करेंगे, फिर उन शुगर केन के यानी गन्नों के जो बंडल्स होंगे उनको फिर वो बांध देंगे। फिर बंडल्स जो होंगे वो ले जाए जाएंगे कहाँ पर, शुगर फैक्ट्री पर। और उसके बाद धानु जो है वो अक्सर बता रहे हैं कि धानु जो है वो जाता है अपने फादर के साथ। कभी कभी वो नाइट गुजारते हैं कहाँ पर, बता रहे हैं कि रात गुजारनी पड़ती है उन्हें कभी कभी फैक्ट्री के बाहर एक बुलेट कार्ट में उनको रात गुजारनी पड़ जाती है। वहां पर धानु जो है वो खेलता रहता है बुलक के साथ और चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। फैक्ट्री में धानु के फादर जो है वो शुगर कैन कराते हैं, गन्नों का वेट कराते हैं, और फिर उनको एक रिसिप्ट यानी एक उनको रसीद होती है वो उनको मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि उन्होंने कितने शुगर कैन जो है वो दे दिए हैं। फिर वो ये स्लिप जो होती है वो जाकर एजेंट को दिखाते हैं जो उनके लोन का अकाउंट रखता है। फिर एजेंट उनको कुछ जो एक्स्ट्रा मनी है यानी कुछ पैसे भी उनको देता है अगले जो कुछ वीक्स हैं उसके खर्चे के लिए। फिर धानु की जो आई है, मामी है, वो बच्चों को जो पास की ही गांव की मार्केट है वहां पर ले जाती हैं। क्या क्या चीजें फिर वो खरीदती हैं, जब उन्हें पैसे मिल जाते हैं तो वो खरीदती हैं आटा, फ्लोर खरीदती हैं यानी आटा खरीदती हैं, ऑयल खरीदती हैं अगले कुछ हफ्तों के लिए यानी घर की जरूरत का वो सामान खरीदती हैं। कभी कभी मामी जो है वो खरीद लेती हैं बच्चों के लिए, बता रहे हैं लड्डूस और कुछ स्वीट भी बच्चों के लिए। और वे उसी के साथ साथ वे पेंसिल, इरेजर और नोटबुक भी धानु के लिए खरीद लेती हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि धानु जो है वो मामी का फेवरेट है, मामी को बहुत पसंद करती हैं और उससे प्यार भी करती हैं, इसलिए वो धानु के लिए पढ़ने लिखने का सामान भी साथ में ले लेती हैं। लेकिन धानु जो है वो इन चीजों को यानी वो जो चीजें इसकी पढ़ने के लिए लाई है वो इन चीजों का यूज नहीं कर पाएगा अगले 6 महीनों तक, क्योंकि
वो स्कूल नहीं जा सकता है, अभी वो काम पर अपने फादर के साथ आया हुआ है और उसका स्कूल जो है वो गांव में है, तो इसलिए वो 6 महीने तक आगे पढ़ नहीं पाएगा। धानु की जो मामी है वे चाहती हैं कि धानु आगे पढ़ाई करे और कुछ अपनी जिंदगी में लाइफ में अपने बन जाए पढ़ लिख कर। वे नहीं चाहती कि धानु भी अपनी फैमिली के साथ इसी तरीके से मूव करता रहे, यानी उनके साथ अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाता रहे। मामा और मामी धानु के पेरेंट्स से कहते हैं, उनको बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगली बार जब हमको छोड़कर आएंगे दशहरे के बाद, तो हम धानु को उसकी दादी और उसकी चाची के साथ गांव में ही छोड़ आएंगे। इससे क्या होगा कि धानु जो है वो फिर दूसरे बच्चों की तरह ही गांव में स्कूल में जा सकेगा और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रख सकेगा, यानी वो आगे पढ़ पाएगा, गांव में ही रुका रहेगा और फिर वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकेगा। तो फिर क्या होगा, फिर वो पढ़ लिख कर कुछ बन पाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका बुक वर्क एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं। पार्ट ए है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन वन सेंटेंस। नीचे कुछ टर्म्स लिखी हुई है, उन्हें आपको एक सेंटेंस में डिफाइन करना है, बताना है। फर्स्ट है कारवा। कारवा क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल who travel together. Second है migration, movement of people in search of work. Third है debt, amount of money that you have to pay back to someone. Loan, the amount, ये amount है जो लिखा हुआ है आपका AMT, the amount of money lent by someone. फिफ्थ है आपका एजेंट। एजेंट कौन होता है? पर्सन हु रिप्रेजेंट समवन। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेम ऑफ एनी 3। आपको कोई सी भी 3 या 4, यहाँ पर मैंने 4 लिखी है, तो आपको 4 क्रॉप्स यानी फसलों के नाम बताने हैं। आंसर है मिलेट्स, कॉर्न, शुगर केन और व्हीट। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द नेम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। कुछ नेचुरल डिजास्टर के नाम बताने हैं। आंसर है इसका फ्लड, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज, स्टॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज पूरन पोली। पूरन पोली क्या है? आंसर है इसका पूरन पोली इज अ स्वीट डिश मेड अप ऑफ जैगरी एंड ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डू यू कॉल योर। आप इनको क्या कहेंगे? मदर्स, ब्रदर्स, वाइफ। मम्मी के जो भाई हैं उनकी जो बीवी होंगी, वाइफ होंगी, उनको क्या कहेंगे? मम्मी के जो भाई हैं उनको आप मामा कहेंगे, तो मामा की वाइफ कौन हुई? मामी। यहाँ पर आप लिखेंगे मामी। नेक्स्ट है फादर्स, ब्रदर्स, वाइफ। आपके जो फादर्स के ब्रदर हैं उनकी जो वाइफ होंगी उनको क्या कहेंगे? आंट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है नेम एनी 5 मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कहते हैं सिंचाई, यानी आपको सिंचाई के कोई से भी जो 5 तरीके हैं, मेथड हैं कि किन किन तरीकों से सिंचाई की जाती है, उनके आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। फर्स्ट है इसका आंसर ट्यूबवेल, सेकंड है कैनाल, थर्ड है स्प्रिंकलर, फोर्थ है रेट और लास्ट फिफ्थ है ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुस विलेज हैव देयर ओन लैंड। पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि क्या धानु के जो गांव के फार्मर हैं, सभी फार्मर, उनके पास अपनी जमीनें हैं? आंसर इसका नो, नहीं। सम फार्मर वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग फार्मर्स। नहीं, सब फार्मर के जो पास है उनकी अपनी जमीनें नहीं है और वो दूसरे जो बड़े फार्मर होते हैं उनकी जमीनों पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन द विलेज। पूछ रहे हैं कि कौन से टाइम के दौरान, कौन से मतलब टाइम में, साल में धानु की जो फैमिली है उनको गांव में काम मिल जाता है। आंसर है इसका धानुस फैमिली गॉट वर्क इन द विलेज बिफोर रेनी सीजन टिल दशहरा। कि धानु की जो फैमिली है उनको गांव में काम मिल जाता है रेनी सीजन से पहले और दशहरे तक उनको काम मिल जाता है। स्टूडेंट्स, अब आपको ये दोनों शीट का वर्क बुक पर नोट करना है और साथ में आपको उसको लर्न भी करना है। एंड नाउ चैप्टर नंबर 22 इज ओवर।